हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज हम एक टॉपिक है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि अभी तक गुड़गांव के अंदर जो माईवान कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जिनकी पोजीशन आने वाली है या 2 साल में आने वाली है या 6 महीने में आने वाली है, उन प्रोजेक्ट के ऊपर कितना रिटर्न आया है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और सेकेंडली ये जो है सीरीज हो जाएगी हमारी 4 से 5 वीडियो की, जिसमें कि हम दीनदयाल फ्लोर के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो ओल्ड प्रोजेक्ट थे, और ओल्ड प्रोजेक्ट जैसे कि 60 या 65 लाख रुपए के होते थे, आज कितने करोड़ का या कितने लाख रुपए का बिकता है, कितने एप्रिसिएशन के साथ में बिकता है वो प्रोजेक्ट, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए विस्तार से चीजें जानते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो सबसे पहले हम सीरीज जो चालू करेंगे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे प्रोजेक्ट जो है कवर करेंगे। उसके बाद एसपीआर रोड, उसके बाद एक्सटेंशन रोड। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 113 के अंदर आता है, वो प्रोजेक्ट आता है एम थ्रीम कैपिटल। एम थ्रीम कैपिटल का जब लॉन्च हुआ था 2021 में, तब लॉन्च प्राइस था इसका 2 BHK की कुछ यूनिट ऐसी थी जो सस्ते प्राइस पे भी मिल जाती थी। ये मान के चलो 8,500 से और 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चीजें मिलती थी। और आज जो चीजें रीसेल हो रही हैं वो हो रही हैं तकरीबन तकरीबन 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लगा के 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये बीच का एप्रिसिएशन है जो कि बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है। कहीं ना कहीं M3M अपनी चीजों को लेके और कस्टमर की जो इंक्वायरी होती है या कस्टमर की संतुष्टि को लेके, अपने मैनेजमेंट को लेके सही रहे, तो जिस तरह की M3M की लोकेशन है वहां पे 25 या 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि लोकेशन इतनी वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत ठीक है। तो M3M की 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनको M3M लेके जो है अपने मैनेजमेंट को लेके, M3M को खुद ही नहीं पता होता कि चीजें कैसे करनी है। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन हम अपनी चीजों पे बात करते हैं। क्योंकि मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, जहां M3M है वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, वहां पे आज भी 15,500 या 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है रीसेल हो रहा है। फिर एक तरफा सोबा सिटी है जहां पे 21-22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रीसेल हो रहा है, जो कि सोबा सिटी की लोकेशन इतनी खास भी नहीं है, पीछे पानी ही भरा रहता है। एक तरीके से मानेंगे कि पीछे वेट लैंड या वेट सेक्टर ही आ जाता है, वो उसके सोबा सेक्टर जो सोबा सिटी है उसके पीछे का। तो आइए इसके बाद जो M3M कैपिटल के बाद ये मैं जो चीजें गिनवा रहा हूँ, जो माईवान कंस्ट्रक्शन है जिनकी वजह से आने वाली है, ये जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, वो चीजें मैं कंपेयर करा रहा हूँ। अब बात करेंगे हम सेकंड प्रोजेक्ट की। सेकंड है 106 के अंदर, आपने नाम सुना होगा एलान ग्रुप। एलान ग्रुप पहला अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आया था, लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट थी। और जिस टाइम पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और ज्यादा पुरानी बातें तो नहीं है, ये 1 साल या 15 महीने के आसपास की ही बातें हैं। तो तकरीबन 13 या 13.5 या कुछ यूनिट ऐसी थी जिस यूनिट के ऊपर पीएलसी लगती थी, तो रेट आ जाता था 13 या 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। आज जो पर स्क्वायर फीट रीसेल हो रहा, ये वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो रीसेल हो रहे हैं ना, जिनकी जब आप नियर बाई में जो भी तहसील पड़ती है, कोर्ट कचहरी कुछ भी पड़ता है, वहां पे जाके देखेंगे तो भीड़ लगी रहती है और चीजें रीसेल हो रही हैं। तो 14 के मैक्सिमम 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट था। आज जो रीसेल हो रहा है 17,000 से 17,500 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रीसेल हो रहा है एलान का। फिर सेम सेक्टर में एक और प्रोजेक्ट है गोदरेज मेरिडियन। तो गोदरेज मेरिडियन के प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो 7200 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था, और उसके बाद 8,000 पर स्क्वायर फीट तक चीजें जाती थी। और आज जो प्राइस आ जाता है तकरीबन 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रीसेल हो रहा है। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो है सापुरजी पालनजी जॉय विले, सेक्टर 102 के अंदर है। ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तब ये मान के चलो 5200 रुपए पर स्क्वायर फीट या 5800 रुपए पर स्क्वायर फीट मैक्सिमम प्राइस मिलता था। इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसकी पोजीशन मिल चुकी है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसकी पोजीशन मिलनी है। टोटल 3 पार्ट के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और आज की डेट में जो है प्रोजेक्ट जो रीसेल यूनिट होती है वो 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लगा के 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे जो है यूनिट मिलती हैं, जिसमें 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। और पहले भी जो मैंने प्रोजेक्ट बताए उनमें भी 2, 3, 4 BHK के ऑप्शन हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 104 के अंदर, एक नाम सुना होगा हीरो होम। हीरो होम वैसे तो पोजीशन से काफी डिले चल रहा है, लेकिन हीरो होम भी तकरीबन 6,000 6200
रुपए पर स्क्वायर फीट इसी के आसपास ही लॉन्च हुआ था, जो सेम शाहपुर पालन जी है। आज हीरो होम भी तकरीबन 13, 14 या 14,200, 300 रुपए पर स्क्वायर फीट रीसेल हो रहा है, जो एक्चुअल में मार्केट में आप देखेंगे, कोर्ट कचहरी में देखेंगे, सेकेंडली बोल रहा हूँ, जहाँ पे की भीड़ लगी रहती है डेली रीसेल बायर की। तो ये चीजें द्वारका एक्सप्रेस वे की है। फिर आ जाता है एक और प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस प्रोजेक्ट है सीपीआर रोड के ऊपर, आपने सुना होगा किरुशुमी डेवलपर का प्रोजेक्ट था वाटरफॉल रेजिडेंसी। तो तब लॉन्च हुआ था 7200-7500 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये ही लॉन्च हुआ था प्राइस, जिसमें कि 2 BHK, 3 BHK, 3+ स्टडी, ये कॉन्सेप्ट मिलते थे। आज की बात करता हूँ, जो प्राइस मिलता है वो प्राइस मिलता है आपको 18,500 से 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रीसेल का। तो आप देखेंगे कितना एप्रिसिएशन आया है, आपने कितना पैसा लगाया था, या तो इस चीज से जान सकते हैं, या माई वन कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट पड़ा है, इस चीज से जान सकते हैं। इसके बाद बात आती है जी हमारी एसपीआर रोड पे। एसपीआर रोड पे प्रोजेक्ट है टुलिप डेवलपर का। तो टुलिप डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है टुलिप येलो। तो कुछ टाइम पहले, 3 या 2.5 साल पहले ही, जो चीजें हमें 1,05,00,000 रुपए या 1 करोड़ की मिलती थी, वो ही चीजें आज 2.5 करोड़ रुपए की मिलती है। टुलिप येलो सेक्टर 69 के अंदर पड़ता है। तो एक ये चीजें हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। तो कुछ प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, जैसे कि आपने सुना होगा डीएलएफ आर्बर सेक्टर 63A के अंदर आया था। तो काफी हाईलाइट रहा था ये प्रोजेक्ट। रात को 2, ढाई, 3 बजे जो है लाइनों में लग के जो है अलॉटमेंट लेने पड़े थे। आज उस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, जब लॉन्च हुआ था तो 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च हुआ था, और उसमें भी 3500 स्क्वायर फीट तक का उसका साइज था, यानी कि बड़ा साइज था। आज जो है उस पर भी 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लगा के 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो है प्रीमियम आता है। ये मान के चलो 2 करोड़ से लगा के 3 करोड़ रुपए का जो है प्रीमियम आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं सेक्टर 65 के अंदर एक प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा, काफी फेमस है, M3M का जो है जॉइंट वेंचर में बना हुआ है ट्रम्प टावर। जब ट्रम्प टावर लॉन्च हुआ था तो 13-14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था, और उसमें भी बड़े साइज थे। आज जो रीसेल वैल्यू है, रीसेल होता है, वो होता है 24 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट। फिर सेम सेक्टर में ही एक और प्रोजेक्ट सुना होगा आपने, M3M का ही लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की भी सेम ही कहानी है जैसे ट्रम्प टावर की है। ट्रम्प टावर की ये है कि जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ था 13-14, उससे 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट लॉन्च हुआ था, और 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ही कम पे जो है रीसेल होता है। तो ये M3M है। फिर सेक्टर 65 के अंदर ही आपने सुना होगा M3M हाइट है। तो M3M हाइट भी जब लॉन्च हुआ था, और आज के डेट में, यानी कि सपोज डेट के तब लॉन्च हुआ था 1.5 करोड़ रुपए का, तो आज जो रीसेल होता है वो होता है 3 करोड़ रुपए में। तो ये चीजें आप किस तरीके से देखते हैं, या माई वन कंस्ट्रक्शन आने से इफेक्ट पड़ा है, या मार्केट में जो तेजी है उससे इफेक्ट पड़ा है? अपनी राय जो है कमेंट करके जरूर दें। क्योंकि इसके बाद जो सेकंड मेरा पार्ट आएगा, वो पार्ट आएगा मेरा आपने दीनदयाल फ्लोर जो होते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद मैंने एसपीआर रोड पे एक प्रोजेक्ट छूट गया था, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सेक्टर 79 के अंदर ही आपने सुना होगा M3M ग्रुप का प्रोजेक्ट था अंतालिया हिल, जो लो राइज था, एक हाई राइज था इनका। हाई राइज में था M3M हिल के नाम से था, जो कि आपने सुना होगा जब लॉन्च हुआ था 8, 8.5 या 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ही था। और आज जो तकरीबन जो प्राइस रीसेल होता है 12.5 से और 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास में जो है रीसेल होता है, और ये एक्चुअल रीसेल हो रहा है। उसके बाद गोदरेज का भी प्रोजेक्ट था सेक्टर 79, लेकिन अभी वो रीसेल होने लगा नहीं है अभी से। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो हमारे दीनदयाल के फ्लोर होते हैं, मैं उनकी अपडेट लेकर आऊँगा, जितने भी डेवलपर आए थे उनकी। उसके बाद एक पार्ट आएगा हमारा, जो हमारे पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, वो पुरानी कंस्ट्रक्शन 60-65 लाख रुपए से कितनी पहुंची, कितना बेनिफिट हुआ, वो एंड यूजर को हुआ या हमारा जो इन्वेस्टर था उसको हुआ। आप ये जो मैंने आपको इतने सारे प्रोजेक्ट बताए, इसमें से आपको क्या लगता है कि ये इफेक्ट क्यों पड़ा? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।